लेकिन मेरा सवाल ये है, नहीं, आप मेरा रागिनी प्लीज, उनको छुपाने के रागिनी बुनियाद मुद्दे उठाए। रागिनी, मेरा सवाल ये है कि आपके वक्तव्यों में ये तत्व क्यों आ जाता है अहंकार का कि हमने दिया, हमने बनाया, हमने किया? ये देश की 125 करोड़ जनता मूर्ख है क्या? अहंकार नहीं है। आप लोग ऐसे क्यों बात करते हैं कि हम राजा हैं और हम दे रहे हैं इस देश को? तो ये हमारी महानता है। देश को बनाया है हमने, हमारा ये अहंकार नहीं है। पर दुख होता है कि आप जैसे लोग और ऋषि कपूर जैसे लोग जो एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर रात को विस्की का गिलास भी है। रागिनी नायक, रागिनी नायक, रोहित जी, रागिनी नायक, रोहित जी, रागिनी नायक, दुख है इस बात, रागिनी नायक, रागिनी नायक, रोहित जी, रागिनी नायक, नहीं है। रागिनी नायक, मैं यहाँ ऋषि कपूर की पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ आपके साथ। तुच्छ हो गए हैं रागिनी नायक, मैं यहाँ पर आपके साथ ऋषि कपूर की पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ। होना चाहते हैं रागिनी नायक, मैं यहाँ आपके साथ ऋषि कपूर की पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ। चाहते हैं प्लीज, और खुद को बड़ा कहते हैं। इस चीज को समझें। सीपी सिंह साहब अपना कमेंट रखें। देखिए, ये कहकर खारिज किया जा सकता है कि वो रात में विस्की पीकर लिख रहे थे और ये इन्होंने देखा कि वो विस्की पीकर लिख रहे थे। देखिए, जब पुरस्कार को देने की बात हुई और ध्यानचंद की बात हुई और सचिन तेंदुलकर की बात हुई, तो उस पे ये बहुत ही जरूरी है याद रखना कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया था। और यही जब प्रस्ताव आया था अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरे प्रधानमंत्रित्व काल में यह नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात, आपातकाल के दरमियान इंदिरा गांधी ने यही इरफान हबीब और रोमिला थापर और इनके जो गुरु थे सर्वपल्ली गोपाल, जो राधा कृष्णन के पुत्र थे और जेएनयू में प्रोफेसर थे, उनकी अगुवाई में लाल किला के नीचे टाइम कैप्सूल गड़वाया था, जिसमें नेहरू परिवार के योगदान की चर्चा की गई थी, ताकि 100, 125, 400 साल बाद जब खुदाई हो तो पता चले कि कैसे चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और महाराणा प्रताप या फिर विक्रमादित्य या अकबर या इस तरह के जो हमारे बड़े लोग हो गए, उनकी तरह इस परिवार का भी योगदान है। इसको कतई नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, मानसिक गुलामी और कांग्रेस का इतना चोली दामन का संबंध है, जिसके लिए अलग से प्रमाण ढूंढने की ही जरूरत नहीं है। जहां डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ लिखते हैं कि मैं मन से यूरोपीय हूं, तन से एक्सीडेंटली भारतीय हो गया हूं। अब नेहरू जी की इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। आप बताइए, इसको मानेंगे या उनकी बात को हम खारिज करेंगे? सवाल पूछो आप। डॉक्टर सिंह, अनिल सिंह साहब, मैं सुनील सिंह साहब, आप तो आंखों के डॉक्टर हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये भी एक किस्म का मोतियाबिंद है सर, जिसका इलाज करना बड़ा जरूरी हो गया कि भाई नाम से अलग देखिए। ये बात तो मैं नाम के बजाय अर्थ पे जाइए ना। हवाई अड्डा है तो वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, स्टेडियम है तो वहां पर खेल होंगे, तो उसमें नाम को लेकर इतनी जंग क्यों मच जाती है हमारे यहाँ? वही रोहित जी, मैं बता रहा हूं कि नाम को लेकर क्यों हो रहा है। देखिए, अभी क्या है कि भाजपा सरकार के पास मुद्दों का, सकारात्मक मुद्दों का अकाल पड़ गया और ये प्री पोल प्रोमिसेस, चुनाव पूर्व जो उन्होंने वायदे किए थे उसमें वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने जो कहा था काले धन के बारे में, उनके बारे में एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी की बात की थी, दूर करेंगे एम्प्लॉयमेंट, कहीं कुछ नहीं किया। तो बदले में वो ऐसे मुद्दे उछाल कर के, ये समय काट करके ओछी राजनीति का परिचय देते हैं। वो घर वापसी का बात करेंगे, वो भारत माता की जय कुछ दिन चला, एक राष्ट्रीयता शब्द को पेटेंट करने की कोशिश की, उसी के कड़ी में ये नामकरण भी है जो कुछ दिन चलेगा, उनका साथ देगा। एक आध व्यक्ति उनके बहकावे में, उनके उकसावे में लोभवश आ जाते हैं और उनके ट्वीट को हम लोग डिस्कस करते हैं। भाजपा सरकार को आज भी चाहिए कि इन सब बातों को छोड़कर समय है, जो उन्होंने चुनाव पूर्व वायदे किए थे उसको पूरा करें, विकास की बातें करें। इन सब बातों में उन्हें कुछ जनता के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे। और नामकरण ऐसी चीजों में आपके जैसे, उसमें भी वो कम्युनल डिवाइड करना, आपके जैसे विकास की बातें करें, हटा के ओवरटेक ना करियो बिहार में, नहीं तो गोली मार देंगे कपार में। ये चलता है सर आजकल। शब्दों का देखिए वो एक अलग मुद्दा का, वो अलग डिबेट होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज की बात जो कर दें इस पर है कि नामांतरण की बात के पीछे वो नामांतरण चीज नहीं है।
आप नए संस्थान नए सड़क को ले लें और जो नामकरण करना हो करें, लेकिन किसी के नाम को मिटा के किसी के नाम को लाना, इसके पीछे उनकी जो मानसिकता है, जो आप देखें रोहित जी कि ये कुछ जो अकबर को छोड़ के महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप से उन्हें लगाव नहीं है न उन्हें ये वो कम्युनल डिवाइड, उनकी ओछी मानसिकता और उनकी एक ऐसी मानसिकता है जो देश को कम्युनल डिवाइड करना चाहती है। ऐसी मानसिकता को हम लोग हवा न दें, क्योंकि उन्हें नामकरण में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, लास्ट कमेंट वीरेंद्र चौहान इसके पीछे राजनीति करने में इंटरेस्ट। ठीक, वीरेंद्र चौहान लास्ट कमेंट। रोहित जी कम्युनल, एक छोटा सा कमेंट मैं भी देना चाहूंगी जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे, रागिनी जी सुन लीजिए, अब सेकुलरिज्म के नाम पर वंदे मातरम को काट कर रखने वाले लोग हम पर कम्युनल होने की बात कर रहे हैं। हम अकबर और महाराणा प्रताप को कम्युनल की दृष्टि से सेकुलर के पैमाने पर नहीं नापते। हमारी दृष्टि में तो महाराणा प्रताप से बड़ा पंथ निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी थे, इस्लाम को मानने वाले भी थे, उनकी सेना में भील भी थे, उनकी सेना में समाज के सभी वर्गों के लोग थे। तो कम्युनल डिवाइड तो आपके दिमागों में है साहब। आपने कम्युनलिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश की राष्ट्रीय परंपरा का निरंतर अपमान किया है। आपने भगत सिंह को अपमानित किया, आपने वंदे मातरम को अपमानित किया, आपने महाराणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह को, छत्रपति शिवाजी को दरकिनार रखा। हम ये कह रहे हैं कि उसमें कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं रोहित जी। हम कहीं कोई कार्ड नहीं खेल रहे हैं। केवल एक ही कार्ड है, वो देशभक्ति का कार्ड है, राष्ट्रवाद का कार्ड है। उसमें किसी को परेशानी होती है, पेट में दर्द होता है तो हो, हमको उसकी चिंता नहीं है। भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, ये हमारा नारा है। ठीक है सर, राजनीति बहुत हुई। आखिरी सवाल रागनी, मैं बस चलते चलते बहुत छोटे में आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि आप छोटे जवाब देने की आदी नहीं है, फिर भी बताइएगा, आपकी जिंदगी में कोई गाना, कोई कलाकार, कोई संगीतकार, इसके नाम से सुकून आता है या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नाम सुन के ही सुकून आता है केवल? देखिए, अलग अलग मौकों पे अलग अलग व्यक्तियों का नाम सोचकर और उनके योगदान को सोचकर सुकून मिलता है। आप ये कहें कि केवल गाना सुनने से जीवन कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस देश की नीतियां किस तरह की बन रही हैं और उनसे कितने लोगों का भला हो रहा है। पेट में अगर खाना ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, तो केवल गाना सुनने और पिक्चर देखने से जीवन नहीं कट सकता। तो दोनों चीजों का अलग अलग बहुत महत्व है। लेकिन मैं कोर्स करेक्शन के ऊपर जरूर एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहूंगी। यदि राजस्थान में जिस तरह से पंडित नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को हटाना कोर्स करेक्शन है और इतिहास को सुधारना है, तो मुझे क्या इस देश के हर व्यक्ति को उस पर आपत्ति होगी। नाम बदलने से नहीं होता, काम बेहतर करने से होता है। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, पर नीतियां ऐसी है कि आज देश में 7 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक चीज जरूर है, अकबर हो सकते हैं। एक चीज जरूर है, रागिनी जी के नायक अकबर हो सकते हैं, देश आप राष्ट्रवाद के ठेकेदार नहीं हैं। देखिए, ठेका तो किसी के पास नहीं है ना, ठेका किसी के पास नहीं है। दिक्कत यही है, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस हो जाती है। 60 साल से जिसकी लाठी थी वो भैंस की तरह हाँक रहा था देश को। अब जिसके हाथ आई है वो सोच रहा है कि मैं भी हाँक लूं। तो प्लीज, आखिरी चीज बस चलते चलते कह रहा हूं कि समाज के लिए नेता बड़ा या अभिनेता, सिंह साहब ये बहस बहुत पुरानी और बड़ी लंबी है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि राजनीति के नेता आज टीवी पर बैठकर अभिनेता को खारिज कर देते हैं और ये कह के खारिज करते हैं कि शराब पी के बात करने वाले की बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। आप सबका ताल ठोक के आने के लिए।